बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज की बरकत जानकर हैरान हो जाओगे। जो गुनाह से बचना चाहता है उसको एक ही काम करना है। गुनाह का इलाज क्या है, गुनाह का इंजेक्शन क्या है, गुनाह की दवा क्या है, यानी गुनाह का इलाज एक है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक नमाज हर बुराई से और हर बेहयाई से रोक देती है। यानी अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो खुद ब खुद गुनाहों से रुकते चले जाओगे। नमाज की बरकत से आदमी के दिल में गुनाहों की नफरत पैदा होती है। लेकिन अगर आप सिर्फ हमेशा बावजू रहने लगे तो आपका दिल चमकने लगता है, आपके दिल में अनवार बरसने लगते हैं। बावजू रहने की बरकत यह है तो सोचो नमाज की बरकत क्या होगी। जो वजू के अंदर है वो अल्लाह के किले में महफूज है। वजू अल्लाह का किला है, जो बावजू रहता है वो अल्लाह के किले में महफूज रहता है। बताओ, अगर कोई बादशाह के किले में रहेगा तो क्या कोई दुश्मन उसको नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं। ऐसे ही अगर बादशाह के किले में रहने वाले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो जो अल्लाह के किले में महफूज है उसको कौन नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। वजू की यह बरकत है तो नमाज की बरकत क्या होगी। आओ पहले नमाज की बरकत सुन लो। नमाज पढ़ने से चेहरा मुनव्वर होता है, नमाज पढ़ने से रोजी में बरकत होती है, नमाज पढ़ने से गुनाहों से नफरत होती है, नमाज पढ़ने से जिस्मानी बीमारियों खत्म होती है, नमाज पढ़ने से औलाद फर्माबरदार होता है, नमाज पढ़ने से घर में रौनक आती है, नमाज पढ़ने से इंसान के दिलों में लोगों के लिए मोहब्बत पैदा होती है, लोगों के दिलों में प्यार पैदा होता है। नमाज पढ़ने से दुश्मन भी दोस्त बनते हैं। नमाज पढ़ने से बुरी नजर का असर लोगों पर नहीं होता। जब नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ता है तो जब उसकी मौत आएगी तो उसकी इतनी आसानी से मौत आएगी। नमाजी को मौत इतनी आसानी से आती है जैसे दूध पीता बच्चा माँ के दूध पीते पीते सो जाता है और उसके मुंह से माँ का सीना निकल जाता है, उसकी खबर भी नहीं होती। तो जैसे बच्चे के मुंह से माँ का पिस्तान निकले और बच्चे को नींद में खबर भी ना हो, तो ऐसे ही नमाजी के रूह निकलती है और उसकी खबर भी नहीं होती। जैसे आटे से बाल आसानी से निकल जाता है वैसी नमाजी की रूह आसानी से निकल जाती है, बहुत आसानी से उसको मौत आती है। और जो नमाजी होता है उसकी कब्र का हाल यह होता है कि उसकी कब्र जन्नत की बागों में से बाग बना दी जाती है। जब नमाजी को उसकी कब्र में रखा जाता है तो अगर वो कभी भी दफन हो, जैसे सुबह हो या दोपहर हो या शाम हो या रात हो, जब भी आदमी दफन हो तो ऐसे लगता है जैसे सूरज गुरूब हो रहा है। सोचो जो असर का आखिरी टाइम होता है वो टाइम कैसे लगता है। तो ऐसे ही कब्र में जब नमाजी आदमी जाता है तो उसको ऐसे ही लगता है। फिर वो क्या कहता है कि दो फरिश्ते आते हैं, मुनकर नकीर, और नमाजी जैसे ही उठता है तो कहता है कि हाय मेरा नमाज जा रहा है, असर का समय जा रहा है, पहले नमाज पढ़ने दो। तो यानी कब्र में जब नमाजी ये मंजर देखता है सूरज गुरूब होने का और नमाज का सच्चा पाबंद होता है, रियाकारी नहीं होता, तो उसको ऐसे लगता है कि मैंने अभी नमाज नहीं पढ़ी, मैं उस हंगामे से निकल के आया। वो उन फरिश्तों से कहता है बाद में बात करेंगे, पहले नमाज पढ़ने दो। और जैसे ही ये नमाज के लिए खड़ा होना चाहता है तो फरिश्ते कहते हैं कि अब हमारा काम क्या, इन्होंने तो मेरे सवालों का जवाब एक जुमले में दे दिया। और फिर नमाजी देखता है कि उस वक्त जब उसके रिश्तेदार सब कोई छोड़ के चले जाते हैं तो नमाजी अकेले हो जाते हैं। तो नमाजी क्या देखता है, उसकी कब्र में एक दुल्हन आती है। दोस्तों ये कोई कहानी या किस्सा नहीं है, ये तो रसूलुल्लाह का फरमान है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दुल्हन उसकी कब्र में आती है। फिर वो नमाजी दुल्हन से कहता है कि तू कौन है और यहाँ क्या कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं तेरी नमाज हूँ, दुल्हन की शक्ल में आज तेरा दिल बहलाने आई हूँ। जब मेरा टाइम आता था तो तू सब कुछ छोड़ के इबादत के लिए आ जाता था, आज तुझे सबने छोड़ दिया तो मैं तेरा दिल बहलाने के लिए आई हूँ और कयामत तक यहीं तेरे साथ रहूंगी। मेरे आका फरमाते हैं कि नमाजी के लिए पुलसिरात पर नूर होती है और जो नमाज ना पढ़े तो फिर उसके लिए बहुत बड़ी अजाब है। इसलिए दोस्तों अल्लाह पाक से दुआ करे कि अल्लाह पाक हम सबको 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करे और माजिद स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको माजिद स्टोरी के चैनल पे दोबारा मिलती रहे। अब इंशाअल्लाह जल्द ही मिलेंगे और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।